हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। √3 और पाई का वैल्यू जो दिया है वही हमको यूज करना है। इस क्वेश्चन में पहले से फिगर नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम फिगर पहले से ड्रॉ कर दिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो समझते हैं हमको फिगर ड्रॉ कैसे करना है। क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके साइड का मेजरमेंट दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। सर्कल ड्रॉ किसी फिगर के अंदर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल को हम इनस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो सर्कल होगा ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों साइड है वो इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन कौन सा है, इस ट्राइंगल में सर्कल के अलावा जो बाकी एरिया है वो है शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहां पर एक चैलेंज है कि हम रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखिए साइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 12, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √3/4a²। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस मालूम होना चाहिए, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे। जब भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, तो ये जो सेंटर होता है इसके बारे में हम लोग एक और फिगर बना के यहां समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल हो गया और ये लाइन ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो ये जब लाइन यहां से लेकर यहां इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब ड्रॉ किया जाता है तो ये लाइन एक मीडियन की तरह होता है, और ये मीडियन यहां परपेंडिकुलर भी होगा और इसके सेंटर से यानी कि सर्कल के सेंटर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये O है और ये D है, इसको A मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेजरमेंट कितना होगा, हम ये कैसे निकालेंगे। तो एक बात को हम ध्यान देंगे कि ये जो लाइन होता है ना, अगर इसको हम 3 बराबर भाग में बांटे, ठीक है ना, 3 बराबर अगर भाग में बांटते हैं तो ये जो पॉइंट है इस जगह पर हमारा क्या आता है, सेंटर आता है। ठीक है, अगर ये A है और ये D है और ये O है, ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं OD/AD। ठीक है, तो जो OD है ये 3 भाग में जो बटा है उसमें से कितना भाग ले रहा है, 1 भाग ले रहा है, और जो AD है वो कितना भाग है, 1 2 3 भाग है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे OD/AD, या फिर रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं OD/AD, या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो OD/AD, तो OD कितना है, 1 पार्ट है, और AD कितना है, तीनों पार्ट को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर AD निकाल लेते हैं तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD/3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे AD/3, AD यहां चला जाएगा, तो AD ये है यानी कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू √3/2a। A का वैल्यू मालूम है, इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट, और यही हाइट क्या है, AD है। ठीक है, तो AD को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हाइट को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, यानी कि OD मिल जाएगा। जब रेडियस मिल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन देखेंगे, यहां पर जो वैल्यू पहले से दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, या फिर देखिए फिगर जब हम बना रहे हैं ना, तो फिगर में खुद से जब बना रहे हैं तो जो जो चीज हम जिसको माने हैं उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर and AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम लोग AD फाइंड करेंगे, तो AD यहाँ यानी कि यहाँ पर हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2a होता है। ठीक है, तो H की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, H यहाँ पर क्या है, AD है। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू √3/2, A का वैल्यू कितना है, 12, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6, यानी कि AD का वैल्यू कितना आ गया, 6√3 आ गया।
ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो ओडी है, ओडी, या फिर इसको पहले हमको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ inscribed circle and centroid of triangle ABC, ठीक। अब यहाँ पे लिख पाएंगे OD बाई AD, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/3। हम इसको एक्सप्लेन किए थे। देखिए दो तरह से रेशियो लिया जा सकता है, OD बाई AD, ठीक है। AD यानी कि पूरा और OD इतना, या फिर दूसरा तरीका है कि OD बाई AO, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम AD पूरा ले रहे हैं तब नीचे 3 होगा, और केवल AO लेंगे तो नीचे 2 होगा। तो हम AD का ही तो वैल्यू यहाँ निकाले हैं, तो फिर AO क्यों लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम AD ले रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा OD इज इक्वल टू AD बाई 3, ठीक है। AD कितना है 6√3, ये हो गया 6√3/3, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रेडियस है। OD ही रेडियस ऑफ सर्कल है। तो रेडियस मिल गया तो उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। तो इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 A² माइनस ये हो जाएगा πr², ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे √3/4 A यानी कि 12 × 12, ठीक है, माइनस पाई का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3.14 यूज करना है, तो ये होगा 3.14। रेडियस कितना है 2√3 × 2√3, ठीक है। यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36√3 माइनस, देखिए इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3, √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 होगा, 2 × 2 4, ठीक है। 4 × √3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 3.14 × 12, ठीक है। इसका हम आगे कैलकुलेशन इधर कर दे रहे हैं, देखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 × √3 का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 1.73, ठीक है, माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 और यहाँ 12, ये हो जाएगा 8647, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37.68, ठीक है। वैसे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 62.28 माइनस 37.68, ठीक है। इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0, ये हो जाएगा 6.42, ठीक है। 2 हो जाएगा इसलिए 24.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जीरो लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस किया तो यहाँ जीरो हो गया, जीरो हटा भी सकते हैं, ठीक है। 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ इसका रेडियस कैसे निकालना यही यहाँ ट्रिकी था। अगर इसको समझ जाते हैं तो बाकी कैलकुलेशन तो बाकी क्वेश्चन जो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वैसा ही था, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जहाँ पर हम जाके फंस जाते हैं, तो उस मेन पॉइंट को ही हमको ध्यान देना और अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। इसलिए हम रेशियो वाले भाग को हम शुरू में फिगर जब एक्सप्लेन कर रहे थे उसके साथ ही हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए ताकि वो पार्ट समझ में आ जाए, क्योंकि बाकी पार्ट तो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो रेडियस कैसे फाइंड करना यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।